का टॉपिक हम डील करेंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है करके, उसका सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन डील करेंगे, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सेम स्पीसीज में क्या करता है, एक न्यू इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है और वो क्या करता है, कोई भी स्पीसीज के पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। If organisms do not reproduce, their population decrease and species become extinct. ठीक है। अब क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, उसका पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और जो स्पीसीज रहेगा वो क्या होगा, तो लुप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगी या लुप्त हो जाएगी। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रिप्रोडक्शन का, जैसे कि मतलब रिप्रोडक्शन का विशेषताएं क्या क्या है। Reproduction involves the formation of reproductive unit like gametes by which new organisms are formed. Reproduction क्या रहता है, वो इन्वॉल्व होता है, मतलब क्या करता है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है लाइक गैमेट, उसका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। Let's increase the number of cells and organisms. ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन क्या करता है, सेल का नंबर बढ़ाने का काम करता है और ऑर्गेनिज्म की भी नंबर इंक्रीज होता है। सेल डिवीजन बिकम पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब क्या करता है, रिप्रोडक्शन में क्या है, सेल डिवीजन बहुत जरूरी है, या सेल डिवीजन बिना रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। Replication of DNA take place and hereditary characters are transferred from one generation to another. अब क्या करता है, रेप्लिकेशन, डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा रेप्लिकेशन कहलाता है। और हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब हमारे जो सेल में डीएनए प्रेजेंट रहता है वो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होते जाता है, ठीक है। RNA, protein and other biochemical substances are formed in this process. अब क्या करता है, रिप्रोडक्शन में प्रोटीन, आरएनए और कुछ बायोकेमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो कि क्या करते हैं, ये प्रोसेस में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन में क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, इसमें फ्यूजन्स नहीं होते, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा करके, और इसमें क्या रहता है, जो हमारे पेरेंट्स के में आइडेंटिकल क्या रहता है, हमको ऑफस्प्रिंग मिलता है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फॉर्मेशन या फ्यूजन होता है, फॉर्मेशन भी होता है, फ्यूजन भी होता है गैमेट्स का, मतलब कि आपका दो गैमेट्स मिलके क्या करते हैं, हमारा एक जायगोट को फॉर्मेशन करता है और उससे हमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है। अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है डिफरेंस बिटवीन है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय द सिंगल पेरेंट्स, हमें क्या करता है, ऑफस्प्रिंग जो रहता है वो सिंगल पेरेंट्स के थ्रू मिलता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब इसमें क्या कहता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें माइटोटिक डिवीजन इन्वॉल्व होता है, सिर्फ माइटोटिक की डिवीजन ही इन्वॉल्व होगा। अब माइटोटिक डिवीजन क्या होता है ये तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें तुम्हारे की टॉपिक है माइटोटिक डिवीजन या सेल डिवीजन के ऊपर, तब मैं तुम्हें माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस डिवीजन दोनों के ऊपर मैं डील करूंगी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फास्टर होता है। लार्ज नंबर ऑफ डॉटर जनरेशन आर फॉर्म्ड। अब क्या करता है, अब क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में हमें क्या करता है, डॉटर सेल्स मिलते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिक आइडेंटिटी टू देयर पेरेंट्स। हम जानते हैं कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के सेम आइडेंटिकल या सेम कॉपी हमको क्या मिलती है, उनकी ऑफस्प्रिंग्स मिलती है। न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम वन सेल और अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट सेल।
हमको एक न्यू इंडिविजुअल मतलब जो हमें न्यू ऑफस्प्रिंग मिलता है वो कहाँ से मिलता है, एक सेल से होता है या फिर पेरेंट्स के ही एक वेजिटेटिव पार्ट से हमें एक न्यू ऑफस्प्रिंग मिलता है। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें दो इंडिविजुअल मतलब दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है या दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है या दो सेल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इन द prerequisites of for sexual reproduction। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन की बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, उसका फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इन्वॉल्व मियोसिस एट वन और द अदर स्टेज। अब क्या मियोसिस में हमें माइटोटिक डिवीजन बताए थे और मियोसिस डिवीजन, दो डिवीजन क्या है जो मैं तुम्हें बाद में डील करूंगी। मियोसिस डिवीजन में 4 स्टेज होते हैं, उसमें से एक या उससे भी ज्यादा स्टेज इस रिप्रोडक्शन या मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मतलब जरूरी रहता है। ये बहुत स्लो होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है। इसमें हमें क्या आता है, बहुत कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड होते हैं। The offspring are not genetically identical with their parents। इसमें क्या आता है, जो ऑफस्प्रिंग रहते हैं वो अपने पेरेंट्स के एक में आइडेंटिकल मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब एज इट इज सेम कॉपीज हमें नहीं मिलती इसमें। A new individual developed from zygote or fusion product of two gametes which may or may not be produced by the two parents। अब हमने आज तक सुना था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होते हैं, ये जरूरी है, पर इन सम केसेस कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म तो करते हैं बट उसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो इसमें यही बताया है कि हमें न्यू इंडिविजुअल जब मिलता है तो क्या जायगोट्स यानी दो गैमेट्स के फॉर्मेशन से जायगोट बनता है, फिर हमको एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है। बट कभी कभी कैसा होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और कभी कभी वो नहीं भी होते हैं। ठीक है। सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इसमें डिफरेंस बता रहे। पहला डिफरेंस है जो यहाँ पे दिया है आपका, क्या है, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। ठीक है। ये आपका क्या है, अमीबा है, ये बीच वाला आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे क्या है, पहले न्यूक्लियस क्या होता है, सेपरेट होता है, ये मतलब जो न्यूक्लियस है वो बीच में से ब्रेक होके दो सेपरेट बनेगा, फिर वो क्या कर धीरे धीरे जो साइटोप्लाज्म है मतलब जो इसका आउटर सेल्स है वो धीरे धीरे सेपरेट होने का स्टार्ट हो जाता है और फिर बाद में दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। ये बाइनरी फ्यूजन मतलब ये क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि क्या होता है, अपनी पेरेंट सेल की आइडेंटिकल कॉपीज रहते हैं, जेनेटिकली की एक आइडेंटिकल होती है। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहते हैं, दो गैमेट्स जो रहती है मतलब दो लोग इन्वॉल्व है। ठीक है। हमें दो गैमेट्स मिल गए, एक ओवम है एक स्पर्म है। ठीक है। दो गैमेट्स मिल गए, ये फर्टिलाइज्ड होके एक जायगोट का फॉर्मेशन करता है और जायगोट से हमको एक नया इंडिविजुअल मिलता है, मतलब एक एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है। ठीक है। थैंक यू। आज का टॉपिक यही पे खत्म होता है। और कोई भी डाउट्स होगा तो आप इसमें क्लियर कर लेना।